क्वेश्चन है मिस्टर पी। अब मैं एक एंट्री लिख रहा हूं, अब उसी एंट्री को पहले सारे करेंगे, ठीक है। देखो हमेशा ही सेम एंट्री रहेगी पहले। हाँ, मिस्टर डी या पी जो भी समझ सकते हो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। अब पीछे देख के कोई नहीं बनाएगा जनरल एंट्री, अपने आप लॉजिक से बनानी है। पीछे देख के कोई नहीं बनाएगा, इतना तो याद होगा ही। काफी दिन का टाइम भी मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस से ज्यादा कर तुम पर। हाँ जी, हकीम भाई बताएंगे कि इसमें कौन कौन से दो अकाउंट है। ये कह रहे एक अकाउंट है कैश का और दूसरा है डी बोला था, मैंने डी बोला था। वैसे मैं डी लिख रहा था शायद ना, है ना। मिस्टर डी, ये कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट हो गया, ये है कैपिटल, ठीक है। और एक हमारे पास अकाउंट है दूसरा कैश अकाउंट। आर्यन भाई बताएंगे कैश क्या है। 5 चीजें बताई थी, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स। इन पांचों में से ये क्या है? आर्यन भाई बताएंगे जोर से, क्या है ये? मनीषा, क्या है कैश? कैसे कर क्या है ये? एसेट्स हैं हमारे ना। अच्छा कौन सा एसेट है ये, पहले ये बताओ। एसेट्स के भी हमने टाइप पढ़े थे पहली क्लास में, अकाउंटिंग टर्म्स में, याद करो। श्रेया, इसका मतलब आप लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे हो, है ना। हकीम भाई बताएंगे कौन सा टाइप का एसेट्स है ये? करंट एसेट्स है ये। देखो चलो, एक बंदे ने तो मुझे जो है सीरियस लिया और उसने बता दिया कि ये करंट एसेट्स है हमारा, ठीक है। तो अब जो है पहले यहां पर हम ये देखते हैं कि क्या चीज बढ़ रही है क्या कम हो रही है। हकीम भाई बताएंगे कैश ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। अच्छा यहां पर जो कैपिटल अकाउंट है ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? हैं? क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो ऐसे समझो ना, पहले अब एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। उसके मालिक एबीसी एंटरप्राइजेज है, सपोज करो ये है डी। डी नाम के बंदे ने कंपनी बनाई। पहले एबीसी एंटरप्राइजेज ने डी नाम के कुछ पैसे देने थे, नहीं देने थे, बट अब उसने जो है 5 लाख रुपए उससे ले लिए हैं। मतलब डी ने पैसे दे दिए, एबीसी अपनी कंपनी को पैसे दे दिए 5 लाख रुपए। तो अब कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ गई ना। अब उसका जो कैपिटल अकाउंट था वो बैलेंस बढ़ जाएगा ना उसका। पहले जीरो था, 5 लाख रुपए हो जाएगा ना उसमें, तो बढ़ ही तो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हो गया करंट एसेट्स, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। अच्छा
अब तुम्हें पता चल गया दोनों चीजें क्या हो रही हैं, बढ़ रही है। इंक्रीज हो रही हैं। तो जब कैश बढ़ता है तो किस साइड जाता है, जब कैश बढ़ता है तो किस साइड जाता है, डेबिट साइड। यानी जब एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट साइड जाएगा। जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड जाती है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से, 5 लाख की है भाई, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब दूसरे तरीके से चलते हैं। अब मुझे ये बताओ पर्सनल, रियल, नॉमिनल कैश कौन सा अकाउंट है, ये बताएंगे हमारे चहीते हकीम भाई। कैश जो है वो पर्सनल है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, सही बात है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो का भेड़ा पर सही भिड़ गया, ऐसे ही जीतते हैं ड्रीम 11 भी। अब बंद हो गया, चलो इसी बात पे। अब है दूसरा कैपिटल अकाउंट हमारे पास। अब ये बताओ कि ये अकाउंट पर्सनल में जाएगा, रियल में जाएगा कि नॉमिनल में जाएगा। मनीषा, नॉमिनल में। देखो इसीलिए हर बंदा हर बार नहीं जीत सकता ड्रीम 11, एक ही बार जीत सकता है ना। अब उसको तुम दोबारा बोलोगे तुक्का लगा, टीम लगा, तो नहीं जीत सकता दोबारा। एक बार जीत गया तो बात खत्म, लालच नहीं करना फिर। हाँ तो बताओ आर्यन भाई, पर्सनल जाएगा, बताओ कहां जाएगा, कौन सा अकाउंट में जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं जीतते ड्रीम 11 में, जो कभी नहीं जीते थे। हकीम भाई तुम बताओ, पर्सनल अकाउंट में। देखो जीत गया ये 5 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़ वाला जीता, 10 करोड़ वाला, 7 करोड़ आ गए इनके खाते में। अरे वाह। तो अब मुझे बताओ रियल अकाउंट के लिए रूल क्या था, रियल अकाउंट के लिए रूल क्या था। तुम तो सब कुछ ही भूल गए यार। अच्छा हो तुम्हारा पेपर नहीं होना है, तुम तो फील्ड है। बताओ रूल क्या था इसके लिए। मनीषा लिखने के लिए टाइम मिलेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब बताओ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट के लिए क्या रूल था, है? हाँ ये रूल था हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसमें कैश आ रही है कि जा रही है हकीम भाई, है? मतलब इस वाली एंट्री में आ रहा है कि जा रहा है। मतलब जो है मिस्टर डी ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से 5 लाख रुपए से। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें कैश आ रहा है कि जा रहा है। इस एंट्री में फर्म के पास कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना। इसका मतलब इसमें क्या है, कैश आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। अब ये जो है पर्सनल अकाउंट है, तो यहां पर पर्सनल के लिए क्या रूल हुआ करता था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यही होता था। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है हमारा मिस्टर डी वाला है, वो पैसा दे रहा है कि ले रहा है, दे रहा है ना, गिवर है ना वो, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इट मींस कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट चला जाएगा। एंट्री तो वही बनेगी, मैं तो बस दोनों रूल आपको दिखा रहा था एक बार, ठीक है। अच्छा अब इसी एंट्री में मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करता हूं, और जो मैं आपको एक चीज बता रहा था कंपाउंड एंट्री, क्या बता रहा था, कंपाउंड एंट्री, वो एंट्री भी मैं साथ में इसमें करवा देता हूं। एक होती है कंपाउंड जनरल एंट्री होती है, ठीक है। कंपाउंड एंट्री अभी आप क्या देख रहे हो कि सिर्फ एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, ठीक है। अब आपको कैसी एंट्री दूंगा मैं, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि एक डेबिट है तो 2 क्रेडिट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक से ज्यादा चीजें होंगी उसमें। अब चीजें चाहे जितनी मर्जी हो, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा
मैच होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, वरना आपने एंट्री आधी अधूरी की है। ठीक है, क्लियर। तो कंपाउंड एंट्रीज में क्या होगा, एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकते हैं। अब इसमें कैसे होगा मैं यहां पे बताता हूं आपको। ठीक है, पहली एंट्री में लिखता हूं मिस्टर डी स्टार्टेड business with cash rupees 5 lakh and check of rupees 2 lakh। ज्यादा जीरो हो गए, ये एक ही जीरो है, ये एक जीरो है और ये 3 जीरो है। ठीक है, अब मिस्टर डी ने बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें उसने 5 लाख रुपए कैश दिया है और 2 लाख रुपए उसने चेक दिया है। अब इसमें अकाउंट कितने हो गए हमारे, 3 अकाउंट हो गए हमारे। कौन कौन से, डी, हम यहाँ पे डी नहीं बोलेंगे। पहला अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट, दूसरा हो गया कैश अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैंक अकाउंट। चेक मीन्स बैंक अकाउंट। 3 चीजें हमारे पास इसमें हो गई हैं, तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। ठीक है, इसमें अब हमारे पास एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट होगी और कितने अमाउंट से होगी। ठीक है, ओके। अब 3 अकाउंट हो गए हमारे पास। अब चलो अब चलते हैं आगे। अब पहले हम मॉडर्न वाले तरीके से चलते हैं। मिस्टर डी का तो कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है, ये तो क्या है, कैपिटल। कैश कौन सा अकाउंट है, एसेट्स है कि एक्सपेंस है कि लायबिलिटी है कि रेवेन्यू है कि, अभी अभी बताया हमने कौन सा अकाउंट है, एसेट्स। एसेट्स है हमारे, कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है। अच्छा, बैंक कौन सा एसेट, एसेट मेरे मुंह से पहले ही निकल गया, तो बैंक भी क्या है हमारा, एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है। ठीक है, ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि कैपिटल बढ़ रही है कि कम हो रही है। अब तो जोर से एक साथ बोलो यार, कैपिटल बढ़ रही है यहाँ पे कि कम हो रही है। चलो जोर से मत बोलो, आराम से तो बोलो। कैपिटल बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है। कैसे, शाबाश। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। चलो आज से ये नहीं, इसकी एब्रिवेशन निकल गई, आई एन नीचे ऊपर सी लिखेंगे तो इंक्रीज बन जाएगा। ठीक है, इसकी इजाजत हमने कर दी यहाँ पे। ठीक है, और जो है कैश अकाउंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कैश अकाउंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। मनीषा बताओ, कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सोच के बताओ। पहले कंपनी के पास कुछ नहीं था, अब 5 लाख रुपए मालिक ने दे दिए, तो कैश तुम्हारे पास बढ़ेगा कि कम होगा। कैसे, तुम्हारे पास, तुम्हारे ऑफिस में कुछ नहीं था, तुम्हारे वकील साहब आए, उन्होंने कहा जी मनीषा ये लो 5 लाख रुपए पकड़ो और तुम्हारे खर्चे वर्चे के लिए, ऑफिस के लिए, तो तुम्हारे पास कैश कम होगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब बैंक, बैंक भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब तीनों चीजें क्या हो रही हैं यहाँ पे, इंक्रीज हो रही हैं। अब मुझे बताओ, कैपिटल बढ़ती है तो किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड जाती है। एसेट्स बढ़ता है तो किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है। और जब ये भी एसेट है तो बढ़ेगा तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। इट मींस यहां पर एंट्री क्या बनेगी, अब मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना कितना है, कैश था और बैंक चेक था। ठीक है, 5 और 2 7 लाख। कैपिटल कितने से बढ़ेगी, कैपिटल कितने से बढ़ेगी, 7 लाख से बढ़ेगी कैपिटल। कैपिटल कितने से बढ़ेगी, 7 लाख से, क्योंकि 5 का चेक और 2 का, सॉरी 5 कैश और 2 का चेक, तो ये कितने से बन गई हमारी, 7 लाख से। ठीक है, अब इस कंपाउंड एंट्री को मैं आपको अलग अलग करके भी दिखाता हूँ।
ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका इफेक्ट क्या निकलेगा और कंपाउंड एंट्री हम क्यों करते हैं, इससे हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, अब देखो मैं इस एंट्री को ऐसे भी तो कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि मिस्टर डी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले उसने कैश दिया 5 लाख रुपए और फिर उसने चेक दिया 2 लाख रुपए। मैं इसकी दो अलग अलग एंट्री भी तो कर सकता हूँ। कैसे? अब मैं बराबर बार बार वो नहीं लिख रहा, मैं सीधा ये लिख रहा हूँ, ऐसे एंट्री भी तो कर सकता हूँ मैं। कैश अकाउंट डेबिट कितना 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट कितना 5 लाख। दूसरी एंट्री में ऐसे भी तो कर सकता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। बताओ क्या ये एंट्री कर सकता हूं मैं? दो एंट्री ऐसी सही है, कोई गलत नहीं है, ऐसी एंट्री कर सकते हैं ना हम, कर सकते हैं ना भाई। अगर देखो मैं ये बोलूं कि आज उसने कैश दिया 10 दिन बाद उसने चेक दिया तो तब तो मुझे ऐसे ही करनी पड़ेंगे, तब तो कंपाउंड एंट्री होने का कोई मतलब नहीं है। बट मैं कह रहा हूं उसने एक ही दिन दिए हैं, एक ही टाइम पे दिए हैं, तो मैं कंपाउंड एंट्री भी कर सकता हूं और चाहूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, चाहूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। अब क्या हुआ देखिए, कैश डेबिट साइड गया और इसके बाद कहीं भी इस दो एंट्री में कहीं और कैश है नहीं है, कैश एक बार है और डेबिट साइड है, तो कैश मैंने एक ही बार लिख दिया डेबिट साइड 5 लाख रुपए। उसके बाद कैपिटल यहां है क्रेडिट साइड और यहां है क्रेडिट साइड, तो जब मैं जोड़ूंगा तो 5 लाख यहां क्रेडिट था और 2 लाख यहां क्रेडिट था, तो कैपिटल कितने चला जाएगा 5 और 2 7 लाख क्रेडिट साइड चला जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, कैश हमने एडजस्ट कर लिया, कैपिटल एडजस्ट हो गई, अब बचा क्या खाली बैंक अकाउंट। बैंक कहीं और था नहीं, तो बैंक कितना है 2 लाख रुपए। तो मैं अगर यहाँ पे इसको डेबिट साइड लिखूंगा 2 लाख रुपए, तो देखो ऊपर हमने यही एंट्री तो की थी, ऊपर हमने यही एंट्री तो की थी। ठीक है, तो आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो और चाहो तो एक ही एंट्री भी कर सकते हो कंपाउंड एंट्रीज। ठीक है, कंपाउंड एंट्रीज में ऐसा कुछ हिसाब किताब रहेगा, चाहो तो अलग अलग करो, चाहो तो एक ही करो। अब हम एक ही करेंगे तो हमारा समय बचेगा, थोड़ा सा टाइम तो बचेगा ही ना, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो एंट्री अलग अलग करनी पड़ेंगी। फिर जो है हमें जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो वहां हमें फिर दो एंट्री का करना पड़ेगा हिसाब किताब। क्यों आर्यन, समझे? तो कंपाउंड एंट्री ऐसे होती हैं, आप दो तीन एंट्री को आपस में काट पीट करके सीधा क्या कर सकते हो, एक कंपाउंड एंट्री बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अब दूसरी एंट्री आते हैं, पहले सिंपल उसके बाद उसमें थोड़ा सा उसको कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एस, ये एस है, ठीक है, ₹1,00,000। देखो गुड्स परचेज किए हैं कहां से, एस से, कितने 1 लाख रुपए। आर्यन बताएगा कौन से दो अकाउंट है इसमें, और नहीं बताएगा तो दरवाजा खोल के सबके लिए चाय ले आना, मसाले वाले, अदरक इलायची इलायची सब मार के बता। दो अकाउंट कौन कौन सा है इसमें, एक तो है एस का अकाउंट और दूसरा परचेज अकाउंट। भाई किसी ने बताया है क्या तुझे, सड़क चाहती नहीं पड़ी। अच्छा बताओ मुझे, एस से हम माल क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, एस क्या हो गया हमारा, पर्सनल अकाउंट तो है ही, पर हम अगर मॉडर्न वाले तरीके से चले तो क्या है, क्रेडिटर्स हो गया हमारे, और ये हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी बनेगी, एसेट बनेगा, रेवेन्यू बनेगा, कैपिटल बनेगा, एक्सपेंस बनेगा, क्या बनेगा बताओ यार। भाई मैंने किसी के पैसे देने बन गए ना, नहीं देने बन गए, तो मेरी क्या बन गई, वो लाइबिलिटी बन गई, है ना। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, लाइबिलिटी हो गई। परचेज क्या है मेरे लिए, परचेज क्या है, क्या है, एसेट भी बोल सकते हो, एक्सपेंस भी बोल सकते हो,
ठीक है, तो हम क्या मान के चलते हैं, एक्सपेंस मान के चलते हैं। ओके, लॉजिक मैंने आपको पहले बताया था, है ना, जाना उसने एक ही साइड है। तो अब मुझे ये बताओ कि लाइबिलिटी यहां पर इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? लाइबिलिटी यहां पर इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? हैं? क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। हाँ मनीषा, इंक्रीज कैसे? श्रेया, अंकित भाई बता देंगे। पार्टी कुछ ज्यादा तकड़ी हो गई लग रहा है, पार्टी कुछ ज्यादा तगड़ी हो गई है। इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्योंकि अब मैंने पहले किसी का उधार नहीं देना था, बट अब मैंने माल ले लिया तो किसका देना पड़ेगा? मिस्टर एस का पैसा देना पड़ेगा। भैया थोड़ा झुक के रहना पड़ेगा, एस के सामने उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, उसके गंदे जोक पे हंसना पड़ेगा आज के बाद, जब तक पैसे नहीं देते, है ना। यही बात हो गई ना, क्योंकि हमारी क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई है। एक्सपेंस भी बढ़ा है हमारा कि कम हुआ है? बढ़ा है ना। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये मेरा जी क्या है, एसेट्स है, क्योंकि मैं स्टॉक खरीद रहा हूं, तो जो स्टॉक है वो मेरा क्या है, एसेट है ना, करंट एसेट है वो भी। तो ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। ये भी बढ़ रहा है। पहले मेरी दुकान खाली खाली सी दिखती थी, उसके बाद मैंने मिस्टर एस से 1 लाख का माल लिया, अब मेरी दुकान भरी भरी सी दिख रही है। मेरा क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। अच्छा बताओ, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो किस साइड जाती है? क्रेडिट साइड जाती है, वाह। और जब एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ते हैं तो किस साइड जाते हैं? डेबिट साइड। ठीक है, तो अब सिंपल एंट्री क्या बन जाएगी इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर कैश, नहीं पे मिस्टर एस। कितना है? 1 लाख रुपए। यार नितिन, तुम शायद कल रात की उतरी नहीं तुम्हारी बेबी है। 1 लाख रुपए, ठीक है। अब इसमें एक काम कर देते हैं, एक टैक्स वाला पार्ट और इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तब वो क्या बन जाएगी हमारी, कंपाउंड एंट्री भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसी एंट्री में लिखता हूं, ये 1 लाख रुपए उसने इसी में लिख लेता हूं, इंक्लूडिंग 5% जीएसटी, इंक्लूडिंग 5% जीएसटी। इट मीन्स इस 1 लाख रुपए में क्या है, 5% जीएसटी भी है। अब बताओ जरा कितना अमाउंट बनेगा, बताओ जरा, कैलकुलेट करके निकालो जरा, कौन है वो शेर जो निकाल सकता है? कितना होगा, निकालो। अच्छा श्रेया, निकालो जरा, कितना बनेगा है? 95,238 रुपए। 4,762 रुपए। 4,762 रुपए है। 5,000 होगा सही में, 5,000 होगा, 5,000 होगा कैसे? 1 लाख
मैंने कहा 1 लाख रुपए जो है वो इंक्लूडिंग 5% जीएसटी है, मतलब 1 लाख रुपए में जीएसटी भी इंक्लूड है और आइटम का बेसिक प्राइस भी जो है वो भी इंक्लूड है। तो आप मुझे बताओ 5,000 कैसे आएगा? बेसिक प्राइस क्या है? तो वही तो तुम्हें निकालना है, और कितना टैक्स है वो भी निकालना है। ये तो मैंने लिख दिया सीधे कि इंक्लूडिंग जीएसटी 1 लाख रुपए है। पाँच हजार तो तब निकल 5,000 तो तब निकलेगा जब मैं तुमसे बोलूंगा कि 1 लाख रुपए के ऊपर 5% टैक्स लगाओ। तो 1 लाख के ऊपर कहाँ बोला मैंने? मैंने कहा जो 1 लाख रुपए है उसी में टैक्स भी है भैया। सब कुछ हो जाए भाई, 1 लाख पकड़ और बात खत्म, मैं नहीं जानता कुछ भी। तो कितना निकलेगा? 95,238 रुपए। कैसे निकाला, कैसे माइनस किया है? ये रहा मेरा 1 लाख रुपए माइनस 5%, ये तो 95,000 निकल गए। देखो ऐसे निकालोगे ना, हमारे पास कितना अमाउंट है, ये क्या है, जीएसटी रेट, पता नहीं कौन सा फॉरेन वाला कैलकुलेटर खोल के बैठा है, हर जगह ऐसे नहीं मिलेगा ना। देखो हमने कहा 1 लाख, दिस इज इंक्लूडिंग 5% जीएसटी, ठीक है। इसका मतलब ये जो 1 लाख रुपए है ना, ये जो 1 लाख रुपए है ये कितना है, दिस इज 105, मतलब 100% तो इसमें क्या है, कोई अमाउंट का रेट होगा प्लस उसमें 5% हमने ऐड कर दिया, तब जाके ये 105% है किसी चीज का ना, 105 हिस्से हो गए ना बराबर। तो इसको आपने सिंपल ऐसे करना है, मैंने कहा कितना परसेंट है टैक्स, 5%, तो 100 + 5 105, तो 1 लाख हो गया डिवाइड बाय 105। अब ये निकल गया एक हिस्सा। अब हमें चाहिए कितने हैं, हमें बेसिक अमाउंट निकालना है, इसका मतलब हमें 100 चाहिए, तो इनटू इसको 100 कर दिया, 95,238, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता था, 1 लाख रुपए है डिवाइड बाई 105 कर दिया, अगर मैं सीधा टैक्स निकालना चाहता तो मैं इंटू 5 कर देता, क्योंकि 5% टैक्स है ना, तो कितना निकल जाता, 4761.90 है, पर मैंने उसको 4762 कर दिया था सीधे, सिंपल सी बात है ना। अगर हम ये बोले कोई अमाउंट है तो उसका पास करना है। हाँ, जैसे अगर मैं बोलता 18% है, तो आप फिर 118 करते हो उसको, फिर ये कितना हो जाता है, 118 हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 118 से, है ना। अब बाकी वो आपने मैथ्स में देखा होगा कि माना ये कोई वैल्यू x है ना, तो इस पे प्लस किया हमने x इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो ये मेरी बन रही है 1 लाख रुपीज, फिर x को x पे से ऐसे कर के लास्ट में आपका वही बनेगा जो मैंने आपको फाइनल बताया है। ऐसी तो बनेगी ना कोई इक्वेशन, तो ऐसे ही तो बनाते थे भाई, कोई वैल्यू है x, हम कह रहे हैं कि x प्लस x का 5% बराबर है 1 लाख रुपए, तो इसको हम आपस में कर देंगे बराबर, जो भी आपने करना है ना। तो लास्ट में आपका यही बनेगा कि आप उसको 105 से ही डिवाइड कर रहे होंगे। चलो ये तो बात थी अलग, तो ठीक है, ये आपको थोड़ा निकालना आना चाहिए, क्योंकि जो है आगे टैक्स वैक्स तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना, क्यों हकीम भाई? गूगल पे नया वाला कैलकुलेटर खोल के बैठे हैं, वो चीज अलग हुई ना सर, की जैसा बोलेंगे कि भाई 1 लाख में 5%। हाँ वो तो अलग चीज हो गई ना, वो हम ये कह रहे हैं कि 1 लाख का 5% निकालो सीधे पे, इसमें हम ये कह रहे हैं कि 1 लाख में 5% भी इंक्लूड है ना। जैसे जो एमआरपी लिखी रहती है, तो एमआरपी इंक्लूड्स एवरीथिंग ना, सारे टैक्सेस जितने भी हैं वो सारा इंक्लूड होता है उसमें, उसके ऊपर आप कुछ नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है। ओके चलो, अब हमने कहा कि अमाउंट क्या बन गया, 95,238 और 47,262 रुपए, ये है हमारा टैक्स अमाउंट, ठीक है, एंड ये हमारा परचेज का अमाउंट हो गया, ठीक है। अब इसमें 3 अकाउंट हो गए, परचेज, टैक्स एंड एस। एस तो पूरा 1 लाख रहेगा, ठीक है। परचेज अकाउंट हमने कहा क्या है हमारा, पहले हम कर चुके हैं उसको,
मिस्टर एस को भी कर चुके हैं, हमारा लाइबिलिटी वाला जो अकाउंट हम कर चुके हैं, दोनों अकाउंट तो आपको समझ आ ही चुके हैं। तीसरा जो जीएसटी है, ये जैसे जीएसटी है, ये हम किसी को अभी पे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको किसी को पे कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि ये आपका एसेट्स है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, रेवेन्यू है कि लाइबिलिटी है? कौन बताएगा इसको विद लॉजिक? जीएसटी। हाँ, जीएसटी क्या है? पर इसमें तो हम दे रहे हैं। लाइबिलिटी मीन्स जब हमें कोई देगा और हमें किसी और उसको वापस देना है या फिर किसी को देना है, तब हमारी लाइबिलिटी बनेगी। ये हम किसी को दे रहे हैं। बताओ अगे भाई, कुछ तो बताओ। जीएसटी दे रहे हैं ना, टैक्स उसमें आएगा। किसमें? लायबिलिटी में हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारी पैसे दे रहे हैं। नहीं, हम किसी को दे रहे हैं ना अभी तो। मैंने कहा जी मैं आपसे सामान खरीद रहा हूँ, वो मेरे से टैक्स ले रहा है, मैं उसको टैक्स के पैसे भी कैश में दे रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा मेरा? हाँ, एक्सपेंस बनेगा। अच्छा देखो, या तो ये क्या बनेगा, एसेट्स बनेगा, या फिर आपका एक्सपेंस बनेगा। दो ही चीजें हो सकती हैं। मैं किसी को दे रहा हूं तो आइदर एसेट और एक्सपेंस। किस केस में एसेट्स बनेगा और किस केस में आपका एक्सपेंस बनेगा, अब ये बताओ मुझे। मैंने कहा भाई आपने किसी को टैक्स पे किया है, या तो वो आपका एसेट्स बनेगा या फिर आपका एक्सपेंस बनेगा, है ना? तो आप मुझे ये बताओ कि किस केस में वो क्या बनेगा। कुछ जीएसटी दे रहे हैं, किसी को अलग से जीएसटी दे रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट दे रहे हैं। मतलब किसी को ऐसे दे रहे हैं, नहीं ऐसे दे रहे हैं अंडर टेबल तो एक्सपेंस है, और ऐसे दे रहे हैं तो एसेट्स है। ऐसे नहीं, जैसे किसी दुकान में जाते हैं, जो अंडर टेबल देते हैं वो तो हमेशा एक्सपेंस होता है। अंडर टेबल जिसे घर में कहते हैं ऊपरी कम है तो कैश ना? दे रहे हैं ना, तो assets बनेगा। और चेक दे रहे हैं तो एक्सपेंस हो गया, कैश वाला जो है assets, कैश वाला एसेट हो गया, और चेक दे रहे हैं तो एक्सपेंस हो गया। हाँ, वो इनडायरेक्ट दे रहे हैं। उठा जागा गोंडू बोड़ो बते। देखो, अच्छा हमने जीएसटी की पहली क्लास में एक चीज पढ़ी थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। याद है कुछ? मैंने आपको अलग से बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में सब कुछ। हम जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, या हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? बताना चाहेगा कोई महारथी, अधिरथी, महारथी? तो हमारा input है। है क्या चीज? तो हमारा input का है ना, यार ये तो तुमने बड़ी जलील करने वाली बात कर दी यार यहाँ पे तो। मतलब क्या बोले हम। देखो, थोड़ा सा चीजों को समझो और ध्यान भी रखो, है ना? इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की बात की थी हमने कभी? आउटपुट टैक्स क्या होता है? हैं? देखो अभी हम एसजीएसटी सीजीएसटी की कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सिंपल आपसे बोल रहा हूं आउटपुट टैक्स मींस व्हाट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट टैक्स? इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। देखो, आप किसी को सेल करते हो, किसी को क्या करते हो? सेल करते हो। आर्यन सेल लिखा है, साले नहीं लिखा, ठीक है? आप क्या करते हो? सेल करते हो। तो आप क्या उससे टैक्स भी लेते हो? आप उससे टैक्स भी लेते हो ना? पहली बात तो आपके पास जीएसटी नंबर है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, इट मींस यू आर ऑथराइज्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? एंड टैक्स कलेक्टेड बाय यू
इज टू बी पेड टू गवर्नमेंट, है ना? गवर्नमेंट को ही तो पे करना है हमें, या फिर अपने घर लेके जाना है? गवर्नमेंट को ही पे करना है ना। तो अब हम क्या हो गए, ऑथराइज हो गए किसके लिए? लोगों से टैक्स लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर है भाई, गवर्नमेंट ने हमें एक नंबर दिया है, अब हम गवर्नमेंट के एजेंट हैं, हम लोगों से टैक्स ले सकते हैं। जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा वो टैक्स नहीं ले सकता, ठीक है? और वो टैक्स आपने किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। ये बात क्लियर है? तो आपने सेल की, कोई आपने आइटम खरीदी जिस आइटम पे जो है सपोज करो 5% टैक्स है, आपकी आइटम का प्राइस है 1,00,000 रुपए, तो आप कह रहे हो भाई मैंने गवर्नमेंट को जो है ना 5% टैक्स के हिसाब से देना है इस पे, तो 5,000 रुपये बन गए। आपने टोटल कलेक्ट कर दिया उससे 1,05,000 रुपये, इतना कलेक्ट कर दिया, बट आपके कितने हैं? खाली 1,00,000 रुपये। ये 5,000 रुपये आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किए हैं, और ये आपने किसको देने हैं? गवर्नमेंट को देने हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। एट द सेम टाइम आप गवर्नमेंट से कह रहे हो कि देखिए सर, ये जो आइटम है ना, जिसका मैं 1,00,000 रुपए का बेच रहा हूं और 5,000 रुपये मैंने लोगों से टैक्स लिया है, ये मैंने कहीं से खरीदी थी, कोई घर में पैदा नहीं हो गई थी ये, ठीक है? तो ये आइटम सपोज करो मैंने जब परचेज किया था तो 50,000 रुपए की खरीदी थी, क्योंकि भाई जो मोबाइल वाले हैं वो तो ऐसे ही कमाते हैं, 50 की चीज 1,00,000 में बेच रहे हैं, है ना? और ये कह रहे हैं कि देखो उस पर भी मैंने खरीदते टाइम भी 5% टैक्स दिया था, उस पर कितना था? 5% टैक्स। तो सामने वाले ने मेरे से 2,500 रुपये टैक्स के भी लिए हैं। टोटल पेमेंट मैंने आपको उसको कितने की है? 52,500 रुपए की, ठीक है? यहां पर आपने टैक्स कलेक्ट किया है, क्या किया है? कलेक्ट किया है। और यहां पर आपने टैक्स पे किया है ना? यहां पे क्या हो गया? टैक्स कलेक्टेड, यहां पे टैक्स पेड। तो आपने कहा कि देखो जी ये 5,000 रुपये मैंने आपको देने हैं क्योंकि मैंने आपके नाम से लिए हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। बट अब मुझे इसका हिसाब बताओ भाई, इसका क्या होगा? जो मैंने टैक्स के पैसे इस बंदे को दिए हैं, सपोज ये क्यू नाम का बंदा था, इससे खरीदना, क्योंकि अब जो ये क्यू नाम का बंदा है, इसने जो 2,500 रुपये मेरे से लिए हैं, वो 2,500 रुपये क्यू आपको ही तो देगा भाई। जैसे मैंने किसी और से कलेक्ट किया वैसे क्यू ने मेरे से कर दिए, तो क्यू भी तो आपको ही देगा, गवर्नमेंट को कह रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही बात तो सही है भाई, है ना? तो फिर एक काम करते हैं, हकीम भाई तुमने कितने पैसे देने हैं गवर्नमेंट को अभी? 5,000 रुपये। ये आपका क्या है? आउटपुट टैक्स है। तो गवर्नमेंट कह रही है एक काम करो, ये जो 5,000 तुमने लोगों से लिए है ना, उसमें से वो पैसा पहले माइनस कर लो जो तुमने लोगों को दिया है, ठीक है? जो लोगों को दिया है वो पैसा माइनस कर लो, फिर जो बचेगा वो मुझे दे देना, फिर जो बचेगा वो मुझे दे देना। जैसे देखो अब आउटपुट टैक्स कितना हो गया? आउटपुट टैक्स कितना हो गया? 5,000, ठीक है? और इनपुट टैक्स कितना हो गया? इसे क्या बोलते हैं हम? इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है? कितना हो गया? 2,500। तो अब हमारा जो है लायबिलिटी कैसे निकलेगी? लायबिलिटी मींस टैक्स पेएबल कैसे निकलेगा? जो हमने गवर्नमेंट को देना है उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, टैक्स पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है? कितना है? 5,000 माइनस 2,500, ये कितना बन जाएगा? 2,500 ही तो बचेगा। अब ये हमारा टैक्स पेएबल है, तो अब हमने ये पैसा जो है गवर्नमेंट को देना है, ये पैसा हमने गवर्नमेंट को देना है। तो ये जो आउटपुट टैक्स है, ये जो आउटपुट टैक्स है, ये तो एक तरीके से हमारी क्या है? लायबिलिटी है जो हमने गवर्नमेंट को पे करनी है। ये क्या हमारी लायबिलिटी है जो हमने गवर्नमेंट को पे करनी है, क्योंकि देखो मेरे को श्रेया ने जो है 10,000 रुपये दिए और बोला कि अंकित को देना है, तो मैंने इनसे जो लिए है वो मेरी लायबिलिटी तो होगी कि भाई मैंने ये पैसा अंकित को देने हैं, अपने पास रखे हैं, आज कल मैंने देने हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? मेरा लायबिलिटी होगी। अब जो इनपुट टैक्स है वो मेरा एसेट है, वो मेरा एसेट्स है, ठीक है? इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? जब एंट्री करेंगे तो एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। हालांकि करना तो हमने बाद में उसको एडजस्ट ही है,
आउटपुट माइनस इनपुट नेट पेएबल, और जो बचेगा वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। और अगर हमने ज्यादा लोगों को दे दिया है, कम लोगों से लिया है, तो फिर वो हमारा इनपुट जो है गवर्नमेंट के पास जमा रहेगा। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि देखो कई बार कैसे होता है कि मैंने 18% की एक आइटम खरीदी, 12 की एक खरीदी, 5 की एक खरीदी, उनको मिला के मैंने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया और उस पर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है 5% टैक्स। तो हमेशा क्या होगा, मैं 18 वाली आइटम खरीद रहा हूँ और 5 वाली बेच रहा हूँ, तो मेरा टैक्स बचेगा ना, मैं ज्यादा गवर्नमेंट को ही तो दूंगा, है कि नहीं है भाई। 1 लाख रुपए की मैंने कोई चीज खरीदी, उस पर 18% टैक्स दिया, तो कितना बन गया, 18,000 रुपये बन गया। ठीक है, अब मैंने सपोज को 1.5 लाख की भी बेची, तब भी मेरा कितना बनेगा, 7,500 में टैक्स। इतना मार्जिन तो खाली मोबाइल वालों के पास होता है ना। तो अब ये जो मेरा है, जो मैंने लोगों को दिया है, ये मैंने क्या किया है, लोगों को दिया है ये टैक्स, और ये मैं बाद में एडजस्ट करूंगा ये मैं बाद में कहीं एडजस्ट करूंगा, इसका मुझे बेनिफिट बाद में मिलेगा। तो ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा क्या है, एसेट्स है। अगर ऐसा होता कि मैंने दे दिया और बात खत्म हो गई, वो किस केस में होता है अभी बताता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि या तो मेरा एसेट होगा या एक्सपेंस होगा। ये वाली बात तो क्लियर हो गई। जो मैं लोगों से ले रहा हूं टैक्स, किसके लिए, गवर्नमेंट को देने के लिए, वो तो मेरी लायबिलिटी ही बनेगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट अब सपोज करो आपने जो है कोई खाने पीने का सामान खरीदा है, बर्गर वगैरह, पिज्जा वगैरह बहुत सारे खरीदे हैं, वो भी आपसे टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, वो भी आपसे जीएसटी ले रहे हैं। बट गवर्नमेंट सेज कि भाई उसका इनपुट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट सेज कि उसका इनपुट नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये थोड़ी कि तुम घर में खाना खा रहे हो उसका भी इनपुट ले रहे हो, तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा। अगर सपोज करो आपने ऑफिस में अपने स्टाफ के लिए पार्टी रखी है कि चलो भाई मेरे स्टाफ ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, हमें कमा के जो है इतने पैसे दे दिए हैं, तो आज इनके लिए पार्टी रखी जाए। तुम्हारे ऑफिस में भी रखते हैं, हाँ जी, बहुत अच्छा दिए उनको, बहुत है ना। तो बहुत बढ़िया काम किया, पार्टी रखी है, अब पार्टी पे खर्चा हो गया खाने खाने में 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए के ऊपर जो है आपने टैक्स पे कर दिया, सपोज करो 25,000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना उसको पेमेंट कर दिया, 5,25,000 रुपये। पर हम कह रहे हैं जो टैक्स हम किसी और को पे करते हैं वो क्या होता है, हमारा एसेट होता है, क्योंकि हम उसको कहीं और एडजस्ट करते हैं। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लियरली मना कर दिया कि जो आप खाने पीने के सामान पे आप टैक्स पे करोगे ना, उसका कोई इनपुट नहीं मिलेगा, उसको आउटपुट में से गलती से भी माइनस मत कर देना, वरना हम नोटिस लेके आ जाएंगे, आपसे इंटरेस्ट के साथ साथ जमा करवा देंगे टैक्स। ठीक है, तो जो टैक्स मैंने दे दिया और उसका मुझे आगे कोई बेनिफिट नहीं मिलना, वो वाला तो मेरा कहां चला जाएगा, एक्सपेंस में। कहां चला जाएगा, एक्सपेंस में। मैं लिख रहा हूं आईटीसी नॉट अवेलेबल या नॉट अलाउड। जिसका आईटीसी अलाउड ही नहीं है, आपको जैसे आपने गाड़ी ले ली भाई, सपोज करो गाड़ी लेने के लिए क्या है कि उसमें कंडीशन होती है, आप कमर्शियल व्हीकल लो या फिर वो 13 सीटर की बस होती है वो ले लो, है ना। तो जो है तब जो है पिकअप वगैरह जो होते हैं ये ले लो, और आपकी कंपनी वही काम कर रही है, तो भाई चलो कोई बात नहीं, आप इनपुट ले लो उसका। बट आप प्राइवेट कार ले रहे हो तो उसका कोई इनपुट नहीं मिलेगा। तो जब आप जो है गाड़ी लोगे तो आप क्या करोगे, सारा का सारा गाड़ी वाले अकाउंट में ही डेबिट कर दोगे, उसको अलग से आप एसेट्स में नहीं रखोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। वो क्या बन जाएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। समझ गए भाई। ऐसा तो नहीं होगा कि आप इनपुट के लिए जो है 13 सीटर की बस ले आओगे घर है ना, किसी की यार शादी में जा रहे हैं, बताओ 13 सीटर की बस लेके जा रहे 2 आदमी, तो थोड़ा अजीब लगेगा ना। लोग बोलेंगे क्या यार, क्या लेके आए ये, इनपुट लेने के लिए 13 सीटर की बस। ठीक है, तो चलो वो तो बात हो गई अलग। तो जो जिन चीजों पे हमें कोई ऐसा आईटीसी हो सकता है जिस पे आईटीसी अलाउड नहीं है, हम उसका इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, वो तो हमारा सीधा सीधा एक्सपेंस में चला जाएगा। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है कि डेफर्ड है, क्या है। ठीक है, उस हिसाब से एंट्री करेंगे। बट वो कहाँ नहीं करेंगे, हम उसका टैक्स में एंट्री नहीं करेंगे, उसे हम एसेट्स नहीं बनाएंगे, आप आउटपुट लायबिलिटी के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, वो तो हमारा सीधा एक्सपेंस में चला गया। बाकी बचा हुआ इसे हम बोलते हैं एलिजिबल आईटीसी। इसे क्या बोलते हैं, एलिजिबल आईटीसी। जो एलिजिबल आईटीसी है, इट मींस जिसको हम क्लेम करेंगे आगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, एसेट बनेगा। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले यहां तक कोई मुझे ये बताओ कि भाई ये चीज समझ नहीं आई
इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाओ, या फिर थोड़ा सा एक बार दोबारा बताओ इसमें क्या तुम्हें लगा कि, बताओ नितिन। हाँ, सब समझ आ गया? क्यों, कल तक पता चलेगा मतलब? अच्छा, नहीं कल तो याद नहीं रहेगा तुम्हें, मुझे पता है। सारे क्वेश्चन नहीं गलत है, लाल तो कहते हैं? सारे क्वेश्चन नहीं गलत है, लाल तो कहते। हाँ बताओ, यहां तक हकीम भाई कोई डाउट बताओ। हम किसी से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या बनता है, आउटपुट टैक्स उसको नाम देते हैं, वो हमारी लायबिलिटी है। हमने किसी को टैक्स पे कर दिया है, उसे हम एसेट्स में रखेंगे क्योंकि हम उसको आगे लायबिलिटी के साथ एडजस्ट करेंगे, उसका हमें बेनिफिट आगे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो बात खत्म हो गई, खत्म तो नहीं हुई ना। कैसे खत्म हो गई भाई? खत्म उस केस में होगी जिस केस में गवर्नमेंट ने स्पेशली बोल दिया है कि भाई आप इसका आईटीसी क्लेम नहीं करोगे। ठीक है, हमें देखना पड़ता है, वो खुद हमें देखना है कि भाई फला आइटम मैंने खरीदी है, इस पर गवर्नमेंट ने साफ साफ मना किया है कि इसका आईटीसी नहीं लेना है, तो उसका आईटीसी नहीं लेना है। ठीक है, अब तुम्हें नहीं पता होगा कि किस चीज का नहीं लेना है, तो तुम जाओगे और कंपनी में चौड़े होकर बोलोगे तुमने गाड़ी ली है, लाओ तुम्हारा इनपुट क्लेम करवाता हूं मैं, है ना, और गलती से तुमने कर दिया तो बताओ कितनी बेइज्जती होगी तुम्हारी। फिर बोलेंगे ऐसे ही है वो, है ना। तो तुम्हें पता भी होना चाहिए किस किस चीज़ पे मिलता है, किस पे नहीं मिलता है। वो तो वैसे जीएसटी में पूरा एक चैप्टर है हमारे पास, इनपुट टैक्स क्रेडिट करके, वो तो हम पढ़ेंगे तब। बट यहाँ पर अकाउंट्स के लिए हम इतना समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट बताओ। रुको, अभी कहाँ हुआ? अब मुझे ये बताओ, परचेज किस साइड जाएगी इसमें? मैं जब जनरल एंट्री बनाऊंगा तो परचेज अकाउंट किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा, वो उसी साइड जाता जिस साइड पहले गया था। एस का अकाउंट किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। अब मुझे बताओ जो जीएसटी अकाउंट बनेगा यहाँ पे, वो डेबिट साइड जाएगा कि क्रेडिट साइड? अब मुझे ये बताओ, इसमें जो जीएसटी है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एलिजिबल आईटीसी है, हमें इसका इनपुट मिलेगा। अब मुझे ये बताओ ये एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि हम ये टैक्स किसी को पे कर रहे हैं, आगे हम इस टैक्स को आउटपुट लायबिलिटी के साथ एडजस्ट करेंगे, इसका मतलब ये पैसा हमें वापस मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? एसेट बन गया। अब ये बताओ यहाँ पर ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एसेट हमारा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ये किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। वेरी गुड। तो इट मीन्स ये दो चीजें हमारी, ऊपर वाली डेबिट और ये नीचे वाली क्रेडिट साइड बन जाएगी। ऐसे हम एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 95,238, जीएसटी अकाउंट डेबिट 4762 रुपए टू एस अकाउंट। ऐसे बनेंगे कंपाउंड एंट्री। समझ आया? पक्का समझ आया? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कौन सा वाला? ये वाला। देखो परचेज तो हमें पहले ही पता था किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है, ऊपर वाली एंट्री में हमने कर दिया। एस भी हमें पता था कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड जाता है, ऊपर अभी हमने किया है ऊपर। बात आती है जीएसटी की, है ना। तो जीएसटी इसमें एसेट्स क्यों बना ये हमारा? क्योंकि हम ये किसी को टैक्स पे कर रहे हैं और ये हम बाद में कहीं और एडजस्ट करेंगे, कहीं और नहीं, आउटपुट लायबिलिटी के साथ हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे हम इसको, है ना। यही तो होगा, है ना। तो जो चीज हमने आगे एडजस्ट करनी है, काइंड ऑफ की हम कह सकते हैं कि भाई हमें वापस मिलनी है, तो वो क्या बन गया हमारा? एसेट्स बन गया। और एसेट यहाँ पे बढ़ रहा है हमारा, इसलिए ये भी क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर? पक्का? चलो वेरी गुड, यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया। तो अब आज के लिए इतना बहुत है।